यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीएम मोदी और सीएम योगी बड़े सूत्रधार हैं। दोनों नेताओं ने एक और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार कर उन्हें चित कर दिया। दोनों ने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार अपने विरोधियों पर ऐसे हमले किए जिनकी वजह से विरोधियों को हार का मुंह देखना पड़ा। यूपी में बीजेपी होली से पहले ही होली के रंग में रंगी नजर आई। हो भी क्यों ना, पीएम मोदी और सीएम योगी की जादुई जोड़ी ने कमाल जो कर दिया। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और सीएम योगी की मेहनत का ही नतीजा है कि यूपी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और सीएम योगी की फिर से ताजपोशी होने जा रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कई नायक हैं, लेकिन असली हीरो पीएम मोदी और सीएम योगी ही हैं। दोनों की सोची समझी रणनीति का ही नतीजा है कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी को ये बम्पर जीत ऐसे ही नहीं मिली। एक और पीएम मोदी और सीएम योगी यूपी के इतिहास की नई इबारत लिख रहे थे, तो वहीं विपक्षी दल जिन्ना की तुलना देश के महापुरुषों से करके अपनी भद्द पिटवा रहे थे। शायद यही वजह थी कि सीएम योगी चुनावी नतीजों से पहले ही जीत को लेकर आश्वस्त थे। जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। लड़ाई बड़ी थी, इसीलिए हमले भी जोरदार और सटीक निशाने पर किए गए। एक और अखिलेश यादव ने दलित नेता चंद्रशेखर को नाराज कर बैठे बिठाए दलितों की नाराजगी मोल ले ली, तो वहीं दूसरी तरफ रही सही कसर पीएम मोदी के इस बयान ने पूरी कर दी। एक गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा? एक गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे। कहा जाता है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी ऐसा ही किया। दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर थे, लेकिन अपने विरोधियों की कमजोर नस पर लगातार हमला करते रहे। एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन गौर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा, तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी
हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, विकास के रोल मॉडल और उनकी बेदाग छवि ही पीएम मोदी और सीएम योगी को बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती है। इतना ही नहीं, दोनों की राजनीतिक समझ का भी कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी में इतिहास लिखने में कामयाब हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।